Good morning, boys. Let us start with the chapter with a part called as pro forma of bill of exchange. ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आए। फाइन, ये प्रो फॉर्मा समझाने के पहले कैसे बनता है और समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ के ले। अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो प्रो फॉर्मा अपने आप सब सेट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मिस्टर अनिल इज अ wholesale of राइस। मिस्टर अनिल का होलसेल का बिजनेस है, किस चीज का? राइस। मिस्टर राज इज अ रिटेलर ऑफ क्या? राइस। मिस्टर राज का भी रिटेल का बिजनेस है, राइस का। फर्क क्या है दोनों में? ये बड़ा व्यापारी है तो ये छोटा व्यापारी। एक दिन मिस्टर राज मिस्टर अनिल के पास आया। अनिल को बोलने लगा कि मिस्टर अनिल, मुझे 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का राइस चाहिए। अनिल ने कहा मिल जाए। अनिल ने अपने आदमी को आवाज दिया, बोला 10,000 का राइस पैक कर, राज को दे। अनिल के आदमी ने 10,000 का राइस पैक कर दिया, राज को दिया। अभी राज बोलने लगा कि ये जो 10,000 रुपया है मैं 1 महीने के बाद दूंगा। I'll pay this amount but after 1 month। कौन बोल रहा है ऐसा? राज। किसको? अनिल को। अनिल ने कहा चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन देख, 1 महीने के बाद पैसे को लेके हम दोनों का झगड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, 10,000 नहीं था, 8,000 था, 8,000 नहीं था, 12,000 था, 1 महीना नहीं, मैंने 2 महीना बोला था, झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए देख, मैं एक बिल बनाऊंगा, तेरे पास लेके आऊंगा, तो उस बिल को पढ़, अगर सब सही लगा तो उस बिल पे साइन कर। अनिल ने राज को क्या कहा कि 1 महीने के बाद पैसे को लेके अपने बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक बिल बनाऊंगा, तो उस बिल को पढ़, सब सही है तो उस पे साइन कर। तो वो जो बिल कौन बनाएगा? अनिल। किसके ऊपर? राज के ऊपर। उसी को बोलते हैं प्रो फॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी ये प्रो फॉर्मा बनाने के पहले यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स लिखे हैं उसका हर एक का मतलब समझिए। जो पर्सन ये बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। 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 जिस पे ये बिल बनता है उसको बोलते हैं ड्रॉवी। बोलो क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। बोलो क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। बोलो क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। बिल बनाने वाला ड्रॉवर, बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवर। फाइन। फिर जितने रुपए के लिए बिल बनता है इसको बोलते हैं अमाउंट। बोलो क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जितने महीने के लिए बिल बनेगा इज कॉल्ड एज पीरियड। इज कॉल्ड एज पीरियड। इज कॉल्ड एज पीरियड। इज कॉल्ड एज पीरियड। जिस दिन अनिल ये बिल बनाएगा उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। उसको क्या बोलते हैं सर? डेट ऑफ बिल। जिस दिन अनिल ये बिल बनाएगा इज कॉल्ड एज डेट ऑफ बिल। और जिस दिन राज इस पे साइन करेगा, जिस दिन राज इस पे साइन करेगा, जिस दिन राज इस पे साइन करेगा इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बना बिल बनाने वाला ड्रॉवर, बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। जितने रुपए के लिए बिल बनेगा अमाउंट, जब जितने महीने के लिए बिल बनेगा पीरियड, जिस दिन ये बिल बनेगा डेट ऑफ बिल, और जिस दिन मिस्टर राज इस पे साइन करेगा इस कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एग्जाम में आपको 6 चीजें बताई देगी हमेशा। 6 चीजें क्या क्या बताया जाएगा सर? ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, ड्रॉवी का नाम और एड्रेस, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो चलो रिपीट करो। 6 चीजें बता रहेगी। क्या क्या बता रहेगा? ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, ड्रॉवी का नाम और एड्रेस, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हमको इन चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है और वो जो फॉर्मेट बन जाएगा इज कॉल्ड एज प्रो फॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखते हैं ये फॉर्मेट कैसे बनता है, इसमें कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला चीज, हम पेंसिल से एक प्रॉपर बॉक्स बना के लेंगे। प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए, इट हैज टू बी इन पेंसिल कंपल्सरी। बॉक्स बन गया आप लोग का, फिर इसको हेडिंग देंगे।
प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमेशा कोशिश करने का कि जब भी आप कोई भी चीज का हेडिंग लिखते हो तो वो कंपलसरी कैपिटल वर्ड्स में ही होना चाहिए, कैपिटल वर्ड्स में। प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग बन के रेडी। नाउ सी इसमें किस तरह से लिखा जाएगा। पहले 2 लाइन का एक बॉक्स बनाना था पेंसिल से, कंपलसरी, इट हैज टू बी इन पेंसिल, कंपलसरी। इसको नाम देने का, ये क्या है, स्टैम्प। कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई मोहर ना, तो हम स्टैम्प, क्योंकि स्टैम्प गवर्नमेंट प्रिंट करता है तो ये अपने अपनी लीगल हो गया। तो स्टैम्प कितने लाइन का, 2 लाइन का पेंसिल से, और अंदर वर्ड लिखने का स्टैम्प कैपिटल। फिर यहाँ पे पहले लाइन पे नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम ऑफ व्हाट, ड्रॉवर, नेम ऑफ व्हाट, ड्रॉवर, फुल स्टॉप, नेम ऑफ व्हाट, ड्रॉवर, फुल स्टॉप। उसके बाद उसका एड्रेस, एड्रेस के लिए हमेशा 2 लाइन यूज करते हैं। एड्रेस कैसे दिया रहेगा, 12 भिंडी बाजार मुंबई, तो 12 भिंडी बाजार कॉमा मुंबई। तो यू शुड ऑलवेज यूज 2 लाइन फॉर एड्रेस। खाली मुंबई बोला तो 1 लाइन में होगा, अगर थोड़ा सा एड्रेस बड़ा लग रहा है तो 2 लाइन यूज करें। एड्रेस के बाद डेट ऑफ बिल, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बिल, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बिल। फाइन, ये 3 से 4 लाइन आपका यहाँ पे यूज हो गया। ये हो गया आपका यूज। उसके बाद में कंपलसरी 1 लाइन छोड़ देंगे और पैराग्राफ बना के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोलो पीरियड क्या बोला, पीरियड 1 मंथ, तो स्टार्ट लाइक दिस, 1 मंथ आफ्टर the day paid to me, paid to me, or my order, paid to me or my order, the sum of rupees, sum of rupees, कितना rupees, 10,000। तो 10 देखना वर्ड्स में होना चाहिए, 10,000 only, 10,000 only for the value, क्या लिखा है, रिसीव। ये वर्ड बाहर कर लेने का। 1 month after the date paid to me or my order, the sum of rupees 10,000 only for the value received। वापस एक बार, 1 month after the day paid to me or my order, the sum of rupees 10,000 only for the value received। अब इसका मतलब क्या बनता है, अनिल राज को बोल रहे हैं 1 महीने के बाद, देखना 1 महीने के बाद पैसा लेने में खुद आऊंगा, पैसा लेने में खुद आऊंगा, तो पे टू मी, अगर मैं आया तो पे टू मी, या मैं किसी और को भेजूंगा तो पे टू मी और माय ऑर्डर, मैं जिसको भी भेजूंगा तू उसे 10,000 रुपया दे देना, तू उसे 10,000 रुपया दे देना फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या है, जो तूने मेरे से राइस, जो तूने मुझे से राइस रिसीव किया ना, उसका पैसा। तो 10,000 किस चीज का मैं तेरे से मांग रहा हूं, जो चीज तूने ऑलरेडी रिसीव किया। क्या किया, लिया तूने 1 महीने पहले मेरे से 10,000 का, क्या लिया तूने, राइस, उसका पैसा। तो सही है, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स बनाओ, वो फिर से एक बार मेंशन कर दो, रुपीस क्या 10,000, रुपीस क्या 10,000 हो गया, ये लिख के। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के, ठीक है, तो किसके किसके नाम आएगा अभी, नेम ऑफ किसका, यहाँ पे ड्रॉवी, नेम ऑफ ड्रॉवी, और उसका वापस एक बार क्या एड्रेस, उसका भी क्या लिखने का यहाँ पे एड्रेस। तो 2 लिखने का, नेम ऑफ ड्रॉवी और उसका एड्रेस। एड्रेस वैसे ही बड़ा रहेगा तो 2 लाइन, छोटा रहेगा तो 1 लाइन। फिर इस कॉर्नर पे सिग्नेचर, इस कॉर्नर पे क्या रहेगा यहाँ पे सिग्नेचर, लेकिन किसका सिग्नेचर याद रखना, ड्रॉवर का। एक किसका सिग्नेचर, ड्रॉवर का, एक किसका सिग्नेचर, ड्रॉवर का। ये बिल बन गया, ये बिल
बन गया। अभी तक ये बिल फाइनल नहीं हुआ, ये बिल बनाया किसने? अनिल ने। अब ये सेम बिल अनिल लेके जाएगा किसके पास? सर राज के पास। और राज को बोलेगा हे राज पढ़ इस बिल को। देख हर चीज सही है, ये मेरा नाम है, ये तेरा नाम है, ये गवर्नमेंट का स्टैम्प कर रहा है, तूने बोला था 1 महीना, तूने बोला था 10,000 रुपए, देख वापस 10,000 मैंने साइन किया। अगर हर चीज तुझे लगा ना सही है तो यहाँ पे बीच में पहले एक वर्ड लिख। क्या वर्ड लिख? एक्सेप्टेड। क्या वर्ड लिख? एक्सेप्टेड। ए क्या वर्ड लिख? एक्सेप्टेड। और फिर तू यहाँ पे अपना साइन कर, सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर इस बार? ड्रॉइंग। और जिस दिन, याद रखना, जिस दिन राज इधर साइन करेगा, यहाँ पे साइन करेगा, उसका डेट डालेगा, उसको बोलते हैं डेट ऑफ, क्या बोलो? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन ये बिल बना दैट वाज डेट ऑफ, जिस दिन राज ने इस पे साइन किया इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही राज ने इस पे साइन कर दिया ये बिल फाइनल, दैट्स so this is called as your proforma of bill of exchange. now ये proforma as it is बोर्ड पे है, मैं फिर से इस पर एक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग इस प्रोफार्मा को अपने बुक में लिख के देखना अच्छे से। लेट मी एक्सप्लेन। पहला सबसे पहले बॉक्स बनेगा, बॉक्स के ऊपर प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग आएगा कैपिटल, 2 लाइन का स्टैम्प, स्टैम्प वर्ड कैपिटल, पहले लाइन पे नेम ऑफ ड्रॉर, फिर उसका एड्रेस, फिर डेट ऑफ पे, एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ करके 1 month आफ्टर द डेट paid to me or my order the sum of rupees 10,000 only for the value क्या receipt। यहाँ पे फिर से अमाउंट, ये अमाउंट बुक में देखोगे तो इधर लिखा है, कहीं क्या लिखा है, कहीं भी लिखा होने से मतलब है, इट डजंट मैटर, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, इस कॉर्नर पे लिखा तो भी सही। फिर यहाँ पे 2 लिख के नेम ऑफ ड्रॉइंग, उसका एड्रेस, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर किसका? ड्रॉवर। ऐसे बिल बनता है, ड्रॉविंग के पास लिखे जाया जाता है, ड्रॉविंग उसमें एक्सेप्टेड वर्ड लिखेगा, सिग्नेचर करेगा अपना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ड्रॉविंग का सिग्नेचर और डेट ऑफ वर्ड एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वर्ड कैपिटल में होना चाहिए, ऊपर और नीचे से अंडरलाइन होना चाहिए। दैट्स इट। आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। थैंक यू।